आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत है। तो कल मॉर्निंग में मैंने जो नोट्स डाला था उसी को आगे हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको बीमा के बारे में पढ़ा दिया है कि बीमा क्या होता है, बीमा कैसे निकालते हैं, इस बारे में मैंने बता दिया। और मैंने बोला था कि शुरू में कुछ जो राशियां हैं, जैसे दूरी हो गया, ठीक है, दूरी, लंबाई, समय, दूरी हो गया, ठीक है, या लंबाई, या विस्थापन, मोटाई, गहराई, चौड़ाई। मैंने बताया था कि ये सभी एक प्रकार से लंबाई ही है, दूरी ही है, इसलिए इनकी बीमा एल होती है। ठीक है। तो कुछ प्रारंभिक राशियां हैं जिसकी बीमा हमें हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर होती है। फिर मैंने आयतन बताया था, तो आयतन की बीमा होती है क्या, एल क्यूब। इसके बाद मैंने आपको बताया था चाल की बीमा, ठीक है, वेग की, दोनों की बीमा मैंने बताया था LT-1। के बाद आपको मैंने बताया था त्वरण, अगर त्वरण है तो LT-2 होता है। फिर बल, MLT-2। ऊर्जा की बीमा बताया था मैंने कि कार्य ML² T होता है। फिर आगे कोण के बारे में बताया था कि कोण जो है कोई बीमा नहीं होती। फिर एक मैंने बताया था आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति की बीमा बताया था मैंने T-1। तो ये सभी चीजें मैंने, और ये ऐसे, ठीक है। तो अ, बीमा के बारे में ये चीज मैंने बताया था। इसके अलावा बताया था बीमा की परिभाषा, कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि, भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो भी मूल मात्रक है, जैसे m जो है, ठीक है, m जो है द्रव्यमान को बता रहा है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। संकेत हम यहाँ m लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह L जो है लंबाई को बताता है, T टाइम को बताता है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो घात चढ़ाए जाते हैं, जो पावर चढ़ाए जाते हैं, उसी पावर को हम लोग बोलते हैं बीमा। ठीक है, आपको याद होगा बीमा का डेफिनेशन मैंने यही बताया था कि व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो पावर चढ़ाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बीमा। फिर कुछ राशियों का बीमा मैंने निकाल के दिखाया भी था, और कुछ राशियों के बीमा निकालने के लिए आपको मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। ठीक है, आशा है आपको बना लिए होंगे। अब हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं। देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है बीमा के उपयोग और बीमा में क्या लिमिटेशन है, ये सब। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखेंगे यहाँ, ठीक है, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ। ठीक है, देखिए, एक ही चीज को मापने के कई सारे सिस्टम होते हैं। जैसे लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग मीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर, इंच, यानी कई तरीके से हम लोग माप सकते हैं। इसमें मीटर जो है ऐसा ही मात्रक होता है। तो दुनिया में एक ही भौतिक राशि को मापने के कई सारे मात्रक मौजूद हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ प्रमुख मात्रकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मात्रकों की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक है आपका CGS पद्धति। ठीक है, देखिए, नाम याद रखिएगा, इसी से आपको याद रहेगा। देखो, 7 मूल भौतिक राशियों में तीन तीन राशियां, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीन ऐसी राशियां हैं जिनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा होता है। मूल भौतिक राशियां टोटल 7 है, लेकिन हर एक राशि से पाला हमें दिन प्रतिदिन नहीं पड़ता। ठीक है, तीन ऐसी राशियां हैं जो अक्सर हम लोग मापते हैं या उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो एक है द्रव्यमान, ठीक है, दूसरा है लंबाई यानी कि दूरी, और तीसरा है टाइम। ये इससे हमें आए दिन रोजमर्रा के जीवन में हमें इनसे पाला पड़ता है, इनको मापना पड़ता है। ठीक है, तो
जो मात्रकों के सिस्टम बनाए गए हैं उनमें बेसिकली इन्हीं तीन के मात्रक पर बात किया गया है। तो जैसे सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। फ्रांस में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, इस कारण से इसका नाम फ्रांसीसी पद्धति भी है, ठीक है। तो इस पद्धति में जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ C4 सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक जो है वो ग्राम होता है, ठीक है। और समय का मात्रक जो है वो सेकंड होता है, ठीक है। तो नाम से ही याद आ जाएगा आपको, देखिए CG सेंटीमीटर, ग्राम मीटर, तो लेंथ का मात्रक है, ग्राम जो है द्रव्यमान का, और सेकंड जो है समय का मात्रक है। तो आपको याद हो गया कि सीजीएस पद्धति को हम फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो है वो क्या है, सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, और किलोग्राम नहीं है, ग्राम है, और समय का मात्रक जो है वो सेकंड है, ठीक है। तो ये पहली पद्धति फ्रांसीसी पद्धति हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटिश पद्धति के बारे में। तो एफपीएस पद्धति को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। एफपीएस का पूरा नाम क्या होगा, फुट पाउंड सेकंड। इसका पूरा नाम क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका फुट पाउंड सेकंड। तो आपको मालूम होगा कि एक फुट या एक फीट, ठीक है, फीट नहीं, एक अगर होगा तो फीट नहीं होगा, फीट फुट का प्लूरल है, ठीक है। एक से ज्यादा होगा तब हम लोग फीट कहते हैं, और एक रहेगा तो फुट कहते हैं। तो एक फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है, ठीक है। एक फुट कितना होता है, 12 इंच, ठीक है। याद रखिएगा, कॉमन सी चीज है। एक फुट जो है, जो आप स्केल यूज करते हैं या ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल मिलता है वो 6 इंच का होता है, यानी कि आधे फीट का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक फुट जो है वो 12 इंच होता है, ठीक है। और एक इंच क्या होता है, एक इंच जो है 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। एक फुट 12 इंच के बराबर, एक इंच 2.54 सेंटीमीटर। तो ब्रिटेन में लंबाई का जो मात्रक यूज होता है, ठीक है, वो फुट यूज होता है। फुट सिंगल होगा तो फुट, एक से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग फीट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक जो है वो पाउंड है, ठीक है। पाउंड या पौंड भी लोग कहते हैं। और एक पाउंड जो होता है 453 ग्राम, ठीक है। जैसे केक को खरीदने आप जाइएगा तो जनरली वो लोग पाउंड में ही पूछता है कि कितने पाउंड का चाहिए, कितने पाउंड का चाहिए। तो एक पाउंड जो है 453 ग्राम होते हैं, यानी कि आधा किलो से 47 ग्राम कम होता है। लेकिन जनरली लोग समझते हैं कि पाउंड, एक पाउंड जो है हाफ के जी के बराबर होता है, लेकिन उससे 47 ग्राम जो है ये कम होता है, ठीक है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। एक फुट जो है 12 इंच होता है, एक इंच जो होता है वह 2.54 सेंटीमीटर होता है, और एक पाउंड जो है ये होता है 453 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम लोग एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट है, द्रव्यमान का मात्रक सेकंड है, समय द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है, और समय का मात्रक सेकंड है। ब्रिटेन में ज्यादा फेमस होने के कारण इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद एक और पद्धति है जो ज्यादातर देशों में चलती है, नाम है एमकेएस पद्धति, ठीक है। एम फॉर मीटर, और के से हो गया किलोग्राम, और एस से हो गया सेकंड। एमकेएस पद्धति को ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, एसआई पद्धति भी कहते हैं। एसआई का पूरा नाम है सिस्टेमा इंटरनेशनल, यानी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एसआई पद्धति को बोलते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टेमा इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहा जाता है। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टेमा इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति के रूप में 1967 में अपना लिया गया, ठीक है। तो एसआई पद्धति में अगर हम बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर होगा, एसआई मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, और समय का मात्रक सेकंड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मात्रकों की टोटल 3 पद्धतियां हैं, और भी है, लेकिन जो ज्यादा फेमस है वो ये 3 है। इसमें एसआई पद्धति जो है ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है।
तो मात्रकों की अलग अलग पद्धतियों को हमने देख लिया। अब आगे बीमा पर फिर हम आते हैं। ठीक है, बीमा पर फिर से हम लोग फोकस करते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है एक थ्योरी है यहाँ, विमीय समघातता का सिद्धांत। ठीक है, एक सिद्धांत हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समघातता का सिद्धांत। एक बात हमें बताइए कि अगर हम पूछे कि 2 किलोग्राम अब 5 लीटर कितना होगा, तो इसका हम जोड़ नहीं बना सकते। ठीक है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये 2 किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान को बता रहा है, और ये लीटर जो है ये आयतन को बता रहा है। तो आयतन में लीटर नहीं, आयतन में द्रव्यमान नहीं जोड़ सकते। जब भी जोड़ घटाव बनता है एक जैसी राशियों का, अगर हम बोले कि 2 kg और 3 kg कितना होगा, तो 5 kg होगा, है कि नहीं। तो ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान में द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हैं। लंबाई में लंबाई को, अगर हम बोले कि 5 मीटर और 7 kg कितना हुआ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि 5 7 12 बता देंगे। 5 मीटर हम बोल रहे हैं तो ये लंबाई है, और 7 kg बोल रहे हैं तो ये द्रव्यमान है। तो दोनों तो अलग राशि है, इसका जोड़ बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका जोड़ बनेगा ही नहीं। जोड़ तभी बन पाएगा जब समान राशि हो। जोड़ घटाव तभी हो सकता है जब राशि एक जैसी हो। समान राशियों को ही जोड़ घटाव कर सकते हैं। और जब भी राशि का जोड़ घटाव कीजिएगा, ठीक है, राशि का जोड़ घटाव जब भी हम लोग करते हैं, तो उसके मात्रक और बीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखिए, 3 kg और 4 kg अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 kg ही आएगा, kg स्क्वायर नहीं आएगा। यानी कि जो मात्रक है इसका kg, ये मात्रक है kg, ये लास्ट में भी वही रह जाएगा। तो भौतिक राशियों का जोड़ घटाव जब हम बनाते हैं तो मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो विमीय समघातता का सिद्धांत यही है कि समान राशियों का ही जोड़ या घटाव बनाया जा सकता है। यानी एक जैसी राशि को ही हम आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर दोनों राशि अलग अलग है तो ना तो उसको जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। जैसे अगर हम बोले कि 10 लीटर और 2 kg कितना हुआ, तो आप 12 कहिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 लीटर आयतन को बता रहा है और 2 kg द्रव्यमान को बता रहा है। आयतन में द्रव्यमान कभी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, आयतन में आयतन ही जोड़ा जाएगा, द्रव्यमान में द्रव्यमान ही जोड़ा जाएगा। एक जैसी राशि को ही हम जोड़ सकते हैं, अलग अलग राशि को हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो विमीय समघातता का सिद्धांत यही यही कहलाता है कि समान राशियों का जोड़ या घटाव बनाया जा सकता है, और जोड़ घटाव बनाइएगा तो उसके मात्रक और बीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब बस आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भौतिकी के किसी समीकरण के हर एक पद की बीमा समान होती है। देखिए, फिजिक्स में अगर कोई इक्वेशन है, बहुत सारा इक्वेशन आप पढ़े हैं, जैसे एफ बराबर एम में पढ़े होंगे, 9th क्लास में एस बराबर पढ़े थे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सब सूत्र बहुत सारा मिला होगा आपको फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री में भी सूत्र मिला होगा। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अगर भौतिकी में कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जितने पद होंगे सभी पदों की बीमा समान होती है। भौतिकी के किसी समीकरण के हर एक पद की बीमा समान होती है। जैसे अगर हम मान लीजिए हम लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि a बराबर b प्लस सी, ठीक है, तो अगर a बराबर b प्लस सी है और a की बीमा मान लेते हैं कि l है, तो b की बीमा भी l ही होगी। ठीक है, और c की बीमा भी l ही होगी, चूंकि समान राशि का जोड़ घटाव बनता है, और जोड़ घटाव बना करके जो आता है वो भी उसी तरह की राशि होती है। इसलिए ये तीनों का डायमेंशन, तीनों का मात्रक समान होगा। परिमाण बराबर नहीं होगा, लेकिन तीनों का मात्रक और बीमा जो है समान होगा। तो यही कहलाता है विमीय समघातता का सिद्धांत। बहुत ही आसान सा सिद्धांत है कि भौतिकी के किसी समीकरण के हर एक पद की बीमा समान होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो समघातता का सिद्धांत है केमिस्ट्री में भी लागू हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री में भी कोई इक्वेशन है, फॉर्मूला है, उस पर भी लागू हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है कि भौतिकी के किसी समीकरण के हर एक पद की बीमा समान होती है। ठीक है, एक एग्जांपल है, यहाँ देख लीजिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लिखे हैं। इसमें टोटल आपको 3 पद दिख रहा होगा और तीनों की बीमा समान है। अभी हम साबित कर देते हैं। देखिए, ये s है, s यानी यहाँ दूरी, दूरी की बीमा आपको मालूम है कि l होता है। ठीक है,
तो एस की बीमा एल हो गया। उसके बाद ये देखिए ये यू टी है, यू टी। आप नाइन्थ पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि यू को हम बोलते हैं आरंभिक वेग और टी को बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो चूंकि यू जो है वेग है और वेग की बीमा एल टी होता है, एल टी माइनस वन होता है, और टी जो है टाइम है, टाइम की बीमा टी होगा। ठीक है, तो देखिए टी माइनस वन और टी प्लस वन, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, तो टी माइनस वन टी प्लस वन कट गया तो क्या आ गया, एल आ गया। तो देखिए इस पद की बीमा एल है और दूसरे वाले पद की बीमा बीमा भी कितना आ गया, एल। अब तीसरे का भी निकालिए, हाफ ए टी स्क्वायर का बीमा निकालिए। तो नंबर का बीमा नहीं होता, इसका तो होगा नहीं। ए माने त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू, और टी माने टाइम, टाइम की बीमा टी या स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए टी माइनस टू टी स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया एल। यानी कि आप देखिए पहला पद की बीमा एल है, दूसरे का भी एल आया, तीसरे का भी एल आया। तो यही समघातता का सिद्धांत है। ठीक है, समघातता का सिद्धांत यही कहता है कि फिजिक्स में कोई भी समीकरण होगा तो उसके हर एक पद की बीमा जो है समान होगी। अगर समान नहीं है तो वह समीकरण जो है गलत है। ठीक है, अगर हर एक पद की बीमा समान नहीं है, समझ जाओ कि इक्वेशन गलत है। ठीक है, तो ये विमीय समघातता का सिद्धांत हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बीमा के उपयोग। देखिए बीमा के मुख्यतः तीन उपयोग हैं। ठीक है, बीमा के तीन उपयोग है। पहला उपयोग क्या है, पहला उपयोग है कि फिजिक्स में जो भी सूत्र या समीकरण आते हैं, सूत्रों की सत्यता की जांच करना। ठीक है, सूत्रों की सत्यता की जांच करने में इस इक्वेशन का समघातता के सिद्धांत का प्रयोग होता है, सॉरी बीमा का प्रयोग होता है। और दूसरा है एक पद्धति का मात्रक है, एक सिस्टम में मात्रक है, जैसे मान लो सीजीएस में है और हम एसआई में बदलना चाहते हैं, तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने में। ठीक है, बीमा के मुख्यतः तीन उपयोग हैं। पहला है भौतिकी के सूत्रों की सत्यता की जांच में, दूसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने में, और तीसरा उपयोग है सूत्रों को स्थापित करने में। देखिए जैसे आप पढ़े होंगे एफ बराबर एम में, है ना, तो बीमा से भी इसको हम साबित कर सकते हैं। आप गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़े होंगे हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम बीमा से भी साबित कर देंगे। आइंस्टीन का समीकरण आपको मिलेगा ई बराबर एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन के सापेक्षिकता का सिद्धांत इसको बोलते हैं, इसको भी हम बीमा से साबित कर देंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के सूत्रों को प्रूव करने में, साबित करने में भी बीमा का प्रयोग होता है। तो बीमा के तीन उपयोग हैं। पहला उपयोग है भौतिकी के सूत्रों की सत्यता की जांच में, दूसरा उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने में, और तीसरा उपयोग है भौतिकी में सूत्रों को स्थापित करने में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग इनको देखेंगे, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल ही प्रश्न के रूप में दे देगा और आपसे कहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बीमा के उपयोग, तो हेडिंग तो हम बता ही दिए। पहला है भौतिकी के सूत्रों की सत्यता की जांच में। ठीक है, पहला उपयोग है। अब कैसे जांच करेंगे, तो देखिए जब भी समीकरण देगा, मान लीजिए कि a बराबर बी प्लस सी दे दिया, कोई भौतिकी का समीकरण दे दिया, तो आपको क्या करना है, एलएचएस की बीमा निकालनी है और आरएचएस की बीमा निकालनी है। अगर दोनों बराबर आ गया तो लिखिए कि सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है, क्योंकि समघातता का सिद्धांत ही है कि दोनों भौतिकी के हर एक पद की बीमा समान होती है, मतलब एलएचएस आरएचएस की बीमा समान होती है। तो जब भी कोई समीकरण मिल जाएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में तो नहीं मिलेगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई भी इक्वेशन मिले तो उसके एलएचएस और आरएचएस की बीमा निकालिए। अगर बराबर आ जाए तो समीकरण बीमीय दृष्टि से सत्य है, और अगर बराबर नहीं आ जाए तो समीकरण गलत है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल से हम यहाँ इसको समझाए हैं। ठीक है, ये एक सूत्र हो गया और है कि सत्यता की जांच कीजिए। एक और सूत्र यहाँ पर है, इसकी भी सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको आप खुद करिएगा, हम ये वाला यहाँ सॉल्व किए हैं। देखिए हम क्या करेंगे, एलएचएस की बीमा निकालेंगे। तो एलएचएस में यहाँ क्या है, एस है, तो एस की बीमा, एस क्या है, दूरी है, दूरी की बीमा एल होती है। हो गया एलएचएस की बीमा। अब आरएचएस की बीमा निकालेंगे। तो आरएचएस की बीमा निकालिएगा तो आरएचएस में देखिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यूटी की बीमा होगा हाफ ए टी स्क्वायर की। तो यू यानी वेग, प्रारंभिक वेग, तो वेग की बीमा एल टी माइनस वन।
आप नहीं रटिएगा तो ये सब सवाल नहीं बनेगा। तो वेग की बीमा LT-1 और फिर टाइम की बीमा T। अब T-1 यहाँ T+1 है तो ये तो कट जाएगा, दोनों बराबर है। कैसे कट गया देखो, T-1 है ना तो बट्टा में चल जाएगा तो T/T कट जाएगा। इसी तरह देखो ये 1/2 का बीमा नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ए यानी एक्सिलरेशन, त्वरण, त्वरण की बीमा LT-2 और टी माने टाइम, टाइम की बीमा T स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर T-2 और T+2 कट गया तो यहाँ पर बचा L, इधर बचा L, L मिला के 2L। अब 2 का कोई बीमा नहीं होगा, नंबर का बीमा नहीं होता है, तो बचेगा L, तो L की बीमा L होगा। अब आप मिला लीजिए कि जो LHS की बीमा L आया है वही RHS की बीमा भी L आया है, तो दिया गया सूत्र बीमीय दृष्टि से क्या है, सत्य है। इसी तरीका से अगर हम चाहें तो दूसरा वाले सवाल को भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हिंट सब दे देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल जो है इसको भी हम चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, ये v² है, v मतलब वेग हुआ, u का भी मतलब वेग ही है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। तो a मतलब त्वरण, s यानी दूरी। तो इसमें भी आप क्या कीजिए, LHS को पहले लिखिए। तो LHS में v² है, v² की बीमा, तो v माने वेग, वेग की बीमा होता है LT-1। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर, अब स्क्वायर कीजिए तो L का स्क्वायर L² होगा और T-1 का स्क्वायर T-2 होगा। +2 मत कर देना, देखो T-1 का स्क्वायर करोगे ना तो ब्रैकेट हटाने पर गुना हो जाता है पावर पावर का, तो -2 आ जाएगा। तो LHS की बीमा हो गया। अब इसी तरह RHS का निकाल लो। तो RHS में देखो U का स्क्वायर है तो इसकी बीमा लिखेंगे, 2AS की बीमा लिखेंगे। तो U वेग है, वेग की बीमा LT-1, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, 2 का बीमा होगा नहीं। ए जो है त्वरण है, त्वरण की बीमा LT-2, एस जो है दूरी है, दूरी की बीमा T। ठीक है, अब आप देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक मिनट, एस जो है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 का बीमा तो होगा नहीं, त्वरण की बीमा LT-2 और s जो है दूरी है, दूरी की बीमा L होता है। ठीक है, अब देखिए L का स्क्वायर तो L² हो जाएगा, T-1 का पावर 2 कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। इसी तरह ये L का L गुना L है, 2 गो L है तो L गुना L² और T-2 है तो T-2। अब L² T-2 एक है और यहाँ भी वही है, तो ये मिला के 2L² T-2 हो जाएगा। अब 2 की बीमा तो होती नहीं है तो होगा L² T-2, और आप मिलाइए, यहाँ LHS की बीमा भी वही आया है, L² T-2, RHS का भी वही आ गया, तो है सही। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग डायमेंशन का प्रयोग करके सूत्र की जांच कर सकते हैं। कोई भी सूत्र हो, आप LHS की बीमा निकालिए, RHS की बीमा निकालिए, बराबर आ गया तो लिखिए बीमीय दृष्टि से सही है, और बराबर नहीं आया तो गलत है। ठीक है, अब एक यहाँ नोट में हमने बात बताई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। यदि कोई समीकरण फिजिक्स या केमिस्ट्री का बीमीय रूप से अगर गलत है तो निश्चित रूप से गलत होगा। यानी LHS की बीमा अलग आ गया, RHS का अलग आ गया, यानी कि बीमा बीमीय दृष्टि से अगर बीमा बराबर नहीं है, बीमीय दृष्टि से सूत्र गलत है तो वो गलत होने की पूरी गारंटी है। लेकिन अगर बीमीय दृष्टि से सही है तो सही होने की गारंटी नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी बीमा के हिसाब से कोई समीकरण सही भी मिल गया तो गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते कि वो सही हो सकता है। बीमीय रूप से सही हो सकता है लेकिन वास्तव में सही होने की गारंटी नहीं है। कैसे, एक एग्जांपल हम बताते हैं। ठीक है, ऊपर में देखिए, ये जो हमने एग्जांपल लिखा है S बराबर UT प्लस हाफ AT², इसको हम लिख देते हैं S बराबर UT प्लस AT²। ये सूत्र एकदम गलत है। ठीक है, गलत है, क्योंकि हाफ AT² ही होता है, 9th में पढ़े होंगे। तो अभी हमने ये गलत सूत्र लिख दिया, लेकिन अभी भी अगर इसको चेक करोगे ना तो LHS की बीमा तुम्हारा L आएगा, और RHS की बीमा, इसका बीमा निकालोगे तो इसका भी L आएगा। ठीक है, मतलब आप जान ही रहे हैं कि हाफ अगर हम रखेंगे या चाहे नहीं रखेंगे, तो चूंकि ये नंबर है, नंबर का कोई बीमा होता नहीं है, इस कारण से क्या होगा कि हाफ हम रखें या चाहे नहीं रखें, सूत्र सही हो चाहे गलत हो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा
कि एलएचएस की भी मैं एल आया है तो आरएचएस का भी एल आएगा, मतलब ये बताएगा कि सूत्र सही है, जबकि वास्तव में ये सूत्र सही नहीं है, ये सूत्र क्या है, गलत है। तो यही बात है, सूक्ष्म सी बात है, छोटी सी बात है, ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई समीकरण विमीय दृष्टि से गलत है तो वो निश्चित रूप से गलत होता है, लेकिन सही होने पर सही होने की गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो हमने बीमा का एक उपयोग सीख लिया। अब दूसरा उपयोग क्या है कि एक सिस्टम के मात्रक को दूसरे में बदलने में। देखिए एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब इनमें से किसी भौतिक राशि का माप एक पद्धति में देगा, कहेगा दूसरे में बदलिए। कैसे बदलेंगे देखिए एक एग्जाम्पल से, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, दो एग्जाम्पल हमने बताए हैं। देखिए सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। ठीक है, 9th में पढ़े हो गए, गति चैप्टर में था, न्यूटन का नियम जहां पढ़ना था। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब भी ऐसा कहेगा कि इस पद्धति में किसी राशि का मात्रक ये है, दूसरी पद्धति में मात्रक ये है, अब कहेगा कि पहले को दूसरे में या दूसरे को पहले में बदले, तो सबसे पहला क्या करना है, जो भौतिक राशि हो उसकी बीमा लिखना है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, बल के बारे में। तो बल की बीमा क्या होता है, mlt-2। सबसे पहले कोई भी सवाल हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए, तो जो राशि है उस राशि के पहले बीमा लिखना है। उसके बाद याद कीजिए, ये सूत्र हम बताए थे पहले, n1e1 बराबर n2u2, मतलब किसी भी पद्धति में भौतिक राशि की माप बराबर होती है, उसका मात्रक अलग अलग होगा, उसका परिमाण अलग अलग होगा, लेकिन पूरे भौतिक राशि की माप जो होगी वो बराबर होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं 2 kg, अच्छा है 2000 ग्राम, तो दोनों बराबर है, मात्रक अलग अलग है, परिमाण अलग अलग है, लेकिन माप दोनों एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया होगा हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि डायमेंशन को लिखना है, जो भौतिक राशि होगी उसके डायमेंशन को लिख दीजिएगा। तो बल है तो बल की बीमा हमने लिख दिया। उसके बाद लिखना है कि हम जानते हैं कि n1e1 बराबर n2u2, उसके बाद सीधा n2 निकालिएगा, n2 का मान देखो, n2 निकालोगे तो u2 गुना से बट्टा में चल जाएगा, तो n2 बराबर हो गया n1u1 n1। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, n1u1 बराबर n2u2 है ना, तो n2 निकालेंगे तो u2 बट्टा में जाएगा, तो n1u1 बट्टा u2 एक साथ लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान बढ़ेंगे। पहला पद्धति जो है वो एसआई पद्धति है। ठीक है, पहला पद्धति जो है एसआई पद्धति है, देखिए एसआई पद्धति है, दूसरा है सीजीएस। न्यूटन को हमें डाइन में बदलना है, तो ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकेंड। तो n2 बराबर देखो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन है ना, यही बताना है। तो ये एक n1 का मान हो गया, तो यहाँ एक रख दिया। उसके बाद क्या करना है, ये u1 u2, माने u1 का मतलब पहली पद्धति में मात्रक, i2 का मतलब दूसरी पद्धति में मात्रक। ठीक है, तो u1 के बदले आप डायमेंशन लिखिएगा, डायमेंशन है यहाँ। ठीक है, दिख रहा है ना, इसमें एक लगा दो, m1 l1 t1 माइनस 2। ठीक है, u2 के बदले m2 l2 t2 माइनस 2। देखो u1 जब भी होगा तो जो भी मान लिखे उसमें 1 लगा के लिख दो, u2 होगा उसमें 2 लगा के लिख दो। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक लाइन और काम करना है कि एक जैसी राशियों को साथ में लिखिएगा। ठीक है, देखो m1 m1 ये दोनों द्रव्यमान है, तो इसको हम लिख देंगे m1 बटा m2। L1 L2 है तो इसको लिख देंगे L1 बटा L2। T1 T2 है तो इसको लिख देंगे T1 बटा T2 पावर माइनस 2। ठीक है, अब M1 का मतलब हुआ पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, तो पहली पद्धति ऐसा ही है, ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो एक किलोग्राम लिख देंगे। M2 का मतलब दूसरी पद्धति में, तो दूसरी तो सीजीएस पद्धति है, इसमें ग्राम होता है तो 1 ग्राम लिख दिया। इसी तरह से L1 लिखना है, L1 मतलब पहला पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, L2 यानी दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, सीजीएस है ना। फिर T1 का मतलब पहली पद्धति में समय का मात्रक हर एक पद्धति में बराबर है। ठीक है, सेकेंड ही है, तो पहली पद्धति में सेकेंड 1 सेकेंड, दूसरी पद्धति में भी 1 सेकेंड, पावर माइनस 2 या माइनस 2। अब आपको मालूम होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है,
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने एक इसको इसको हमने ऐसे लिख दिया कि 10 के पावर 3 ग्राम, अब बटा में है 1 ग्राम, ये कट जाएगा तो आएगा 10 के पावर 3। इसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, तो ये कट गया, आ गया 10 का स्क्वायर। ये तो पूरा कट जा रहा है, तो बचेगा 10 का क्यूब 10 का स्क्वायर, गुना कीजिएगा 10 के पावर 5, यानी 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन होता है। 9th में भी ये चीज था, लेकिन वहां साबित नहीं करना था, यहाँ हमने साबित करके दिखा दिया। ठीक है, एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। इसको भी देख ले, दोनों सवाल अपना से लिख करके बनाइएगा। देखो, ऐसा ही पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है, सीजीएस में अर्ग है, 1 जूल कितना अर्ग। ठीक है, एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऊर्जा की बीमा लिखिए m²T-2, फिर लिखिए N1U1 बराबर N2U2, तो N2 बराबर होगा N1U1 बटा U2। ठीक है, अब देखिए N1 यानी कि देखो हम पूछा क्या है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, तो ये N1 हो गया, ये U1 हो गया, ये N2, यही तो निकालना है, ये U2। ठीक है, तो N1 का मान यहाँ 1 है, 1 रख दिया। अब U1 बटा U2 लिखना है, तो U1 का मतलब पहली पद्धति में राशि की बीमा, तो पहली पद्धति में राशि की बीमा ml²T-2 है, इसमें 1 लगा दीजिए, तो M1 L1 स्क्वायर। ठीक है, M1 देखो ml²T-2, तो M1 L1 स्क्वायर T-2 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा में लिखोगे तो M2 L2 स्क्वायर T-2, टी की जगह हम डायरेक्ट सेकंड रख दिए हैं। ठीक है, टी लिख के भी आप रख सकते हैं। फिर M1 यानी पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, तो किलोग्राम, 1 kg लिख देंगे। M2 दूसरी पद्धति यानी सीजीएस में, तो 1 ग्राम हो गया। फिर L1 जो है लंबाई का मात्रक है, पहली पद्धति में 1 मीटर, या दूसरी पद्धति में 1 सेंटीमीटर। आइए तो सेकंड सेकंड है, कट जाएगा। अब 1 kg 10 के पावर 3 होगा, 1 मीटर 10 के पावर 2 होगा, इसका स्क्वायर है, तो 10 के पावर 3 है, 10 के स्क्वायर का स्क्वायर कटोगे 10 के पावर 4, 10 के पावर 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 आ जाएगा। एक और उपयोग है जो अगले क्लास में बताएंगे।